आज का मन्ना, शैतान के जलते हुए तीर। बाइबल के पद इफिसियों 6:16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 2 कुरिन्थियों 2:11। कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। सेवकाई के शब्द, हम सभी को परमेश्वर में, परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, परमेश्वर की क्षमता में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के संप्रभुता में पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास ऐसा विश्वास है तो शैतान के जलते हुए तीर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जलते हुए तीर शैतान के प्रलोभन, प्रस्ताव, संदेह, प्रश्न, झूठ और हमले हैं। प्रेरितों के समय में योद्धाओं द्वारा जलते हुए तीरों का उपयोग किया जाता था और प्रेरितों ने इसे शैतान के हम पर हमलों के चित्रण के रूप में इस्तेमाल किया। हर प्रलोभन एक धोखा है, एक झूठा वादा है। जलते हुए तीरों में इब्लीस के प्रस्ताव शामिल हैं जो हमारे पास आते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अक्सर शैतान हमारे सामने प्रस्ताव रखता है। इस कारण से हमें सुबह सबसे पहले वचन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यदि हम वचन में नहीं हैं, तो हमारे पास इब्लीस के प्रस्तावों के विरुद्ध कोई ढकाव नहीं होगा। संदेह और प्रश्न भी शैतान के जलते हुए तीर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रश्न चिन्ह बिल्कुल सांप जैसा दिखता है? ये शैतान ही था जिसने हव्वा से पूछा था, क्या परमेश्वर ने कहा है? उत्पत्ति 3:1। कुछ प्रश्न पूछकर शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के हृदय की असीम अच्छाई पर संदेह करें। जब शैतान हमसे इस तरह से सवाल करता है तो हमारी प्रतिक्रिया उससे बात किए बिना ही भाग जाने की होनी चाहिए। कई बार शैतान हम पर झूठ बोलकर हमला करता है, लेकिन विश्वास की ढाल हमें इन जलते हुए तीरों से बचाती भी है। आमीन।